नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं वाईटी लाइव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने कल एक बिल पास किया है, एक अध्यादेश पास किया है धर्म परिवर्तन को लेकर। बहुत से लोग इसकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन अब बात सोचने वाली ये है, बात ये आती है कि आखिर को धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे समाज में। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून यानी उनकी कैबिनेट जो पास किया है, उसमें यह है कि अगर कोई भी जबरदस्ती बहला फुसला कर या किसी तरीके का प्रलोभन देकर या किसी तरीके से किसी लड़की को या हरजन लड़की को या किसी को कोई फंसाता है और वो उससे शादी करता है, तो उसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये नियम सभी पे लागू होगा, चाहे वो हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश करे या फिर मुसलमान से हिंदू बनाने की कोशिश करे या ईसाई बनाने की कोशिश करे या फिर वो अन्य किसी भी धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश करे। उसके लिए एक और चीज बनाई गई है इस बिल में कि 2 महीने पहले डीएम से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जिससे कि आप धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसे कि अभी होता था कि न्यूज आती थी कि 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, एक साथ 200 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, और वो संस्थाएं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कारण भी बताना पड़ेगा। ये सब चीजें हो गई जो ये नया कानून आया है उसके अंतर्गत कि ये सब प्रावधान लाए गए हैं कि कोई भी यूं ही शादी के लिए बेकार में धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कि पीछे भी कई लोगों ने, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी फिल्मों के रहे हों या बड़े नेता रहे हों, जिन्होंने पहले शादी उनकी ऑलरेडी हो चुकी थी, दोबारा उन्होंने धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली। यानी कि अगर वो मुसलमान हैं तो उन्होंने हिंदुओं से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया, हिंदू, और अगर मुस्लिम हैं तो हिंदू धर्म अपना के ये सब करके ये सब चल रहा है। क्या इस नियम से लफ्ज़ जिहाद जिसकी वजह से ये कानून बना है रोकेगा? क्योंकि कानून बनते हैं और कानून तोड़ने वाले रास्ते पहले से ही निकाल देते हैं। उन्हें मालूम है कि इस कानून को कैसे तोड़ा जाए। वो भी हमारे समाज के ही लोग होते हैं, वो हमारे जो बड़े बड़े अधिवक्ता होते हैं, वो उसमें से एक बात से खाल निकालने वाली बात होती है, वो निकाल कर नहीं देते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे सभ्य समाज में। एक बात और भी आती है कि क्या अब हम जैसा भी है मेरा धर्म, हमको किसी न किसी तरीके से उसमें ही रहना है और उसी सिस्टम में बने रहना है, जैसा है उसी को पालन करना है। ये भी एक बात आ रही है। दूसरी चीज, धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यक्ति को धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ता है? उसके मन में ये बातें क्यों आती है कि उसको धर्म परिवर्तन करना चाहिए, इस धर्म में ये कमियां हैं, उस धर्म में? ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं मैं धर्म को अपने प्रचलित कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में कहीं ना कहीं उन्हीं के अंदर कमियां होती हैं। जब किसी को किसी जगह पे घुटन महसूस होती है या कुछ और होता है, तब वो धर्म परिवर्तन करता है। दूसरी चीज, शादी से संबंधित बात है। अब मुझे लगता है कि इस कानून के बनने के बाद में जो बड़े बड़े नेता हमारे तमाम उदाहरण हैं, जिन्होंने दोबारा शादी की, तीसरी शादी की धर्म परिवर्तन करके, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी इस तरीके की शादी और सब कुछ किया, शायद वो भी अब रुक जाएगा। बड़ी अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है और ऐसा ना हो, क्योंकि लव जिहाद की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। कुछ लड़के जो है पहले बहला फुसला कर शादी करते हैं, उसके बाद में उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। शायद उनके भी अंकुश लगेगा जहाँ तक है, क्योंकि 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ में 15,000 या 25,000 रुपये का जुर्माना भी है। शायद लोग डरेंगे इस चीज़ से। एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा, अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये कठोर कानून बना है, इसी तरीके का कानून, इतना ही सख्त कानून
बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं में नहीं बनना चाहिए। और उसका भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए, 15 दिन, 1 महीने और 2 महीने में इस केस को फाइनल कर दिया जाए। अक्सर कर हमारे यहाँ कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन करने और उनको दांव पेच खिलाड़ी जो होते हैं हमारे अदालतों के, वो इतना लंबा खींच देते हैं कि जिसको न्याय चाहिए होता है वो परेशान हो जाता है, न्याय नहीं मिल पाता उसको और बरसों लग जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरीके के अगर कानून बनते हैं अच्छी बात है, लेकिन बलात्कार और रेप पर भी कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त बनना चाहिए। ये जो धर्म परिवर्तन का जो बहस है, जो मुद्दे हैं, उससे भी ज़्यादा जरूरी है बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं के एक बहुत ही सख्त कानून बनाना, और वो सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को। शायद मंशा है या नहीं है, ये तो वो लोग जाने जो सरकार में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करें। देखते रहे YT टाइम। नमस्कार।